बाबा भोले के दरबार में लालू यादव बिछा दिया है चुनावी बिसात, बीजेपी का होगा खेल खराब। देश में इंडिया की मजबूती के बाद लालू यादव ने बिहार में अपने मोहरों को सजाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वे कभी पटना के मरीन ड्राइव पहुंच जाते हैं, तो कभी गोपालगंज, तो कभी सोनपुर, जहां वे कभी मंदिर में पूजा करते हैं, तो कभी वे लोगों को एहसास दिलाते हैं कि वे अभी भी जमीन से जुड़े हैं। हालांकि कहने के लिए तो यह साधारण बात है, पर लालू यादव की राजनीति को समझने वालों को यह दिख रहा है कि किस तरह उन्होंने बीजेपी की विदाई का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि लालू यादव कैसे बीजेपी के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। दरअसल लालू यादव इन दिनों विभिन्न मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से राजनीतिक जगत में चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें कि लालू यादव जब काफी समय के बाद गोपालगंज पहुंचे, तो थावे के दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं बाद में उन्होंने अपने पैतृक गांव फुलवरिया में भी पूजा की, जिसके बाद मुंबई बैठक से पहले भी वह सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा करते दिखे। वैसे मंदिरों की तरफ लालू यादव की दौड़ यही नहीं रुकी। हाल ही वे सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में भी राबड़ी देवी के साथ पूजा करने गए थे, जहां उनके द्वारा नंदी महाराज के कान में कुछ कहने का फोटो काफी वायरल हुआ। वहीं अब लालू यादव देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने वाले हैं। ऐसे में यह चर्चा तेज है कि क्या लालू यादव के इन मंदिरों में घूमने की वजह सिर्फ आस्था है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बीते दिनों राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह टीका लगाने वालों पर विवादित टिप्पणी किए थे। उन्होंने कहा था कि जो लोग टीका लगाकर घूमते हैं, उन्होंने ही देश को गुलाम बनाया, जिसके बाद बिहार में काफी विवाद हुआ। देखें तो एक तरफ जगदानंद सिंह टीका लगाने वालों पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव अब भोले बाबा के दरबार में जाकर त्रिपुंड लगाएंगे। हो सकता है कि जगदानंद सिंह के बयान पर छिड़े महाभारत के बीच लालू यादव देवघर जाकर लोगों की नाराजगी को कम करना चाह रहे हो। वैसे हाल के दिनों में लालू यादव जिस तरह से बार बार मंदिर जा रहे हैं, उससे विरोधियों की नींद हराम हो गई है। दरअसल देश में लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। खासकर बात विपक्षी गठबंधन इंडिया की करे तो 3 बैठकों के बाद विपक्षी एकता उम्मीद से भी ज्यादा मजबूत दिख रहा है। अब तो स्थिति यह है कि कई विपक्षी दल भाजपा को मात देने के लिए कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। लेकिन इन सब के बीच लालू यादव ने मंदिरों का दौरा करके आलोचकों को भी चौंका दिया है। बता दें कि ज्यादातर बीजेपी मंदिरों और हिंदुत्व की राजनीति करते हुए नजर आती है। वहीं इस मुद्दे से पार्टी कई बार जनता को रिझाने में भी कामयाब रही है, पर अब लालू यादव ने भी खूंटा गाड़ दिया है। हालांकि लालू यादव अभी तक एमवाई की राजनीति करते हुए नजर आते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जब से आगे बढ़कर लीड करना शुरू कर दिया, तब से उनका नारा A to Z रहा है। यानी कि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि पार्टी सिर्फ यादवों और मुसलमानों की राजनीति नहीं करेगी, बल्कि सभी जाति वर्ग को साथ लेकर चलेगी। देखें तो तेजस्वी यादव का यह प्रयोग सफल भी हुआ और बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनी। वही पार्टी अब सत्ता में भी है। ऐसे में कहीं न कहीं लालू यादव भी तेजस्वी यादव की राजनीति को मजबूत करना चाह रहे हैं। लगातार मंदिरों का दौरा करके लालू यादव भी यह संदेश देना चाह रहे हैं कि अब राजद सभी लोगों की पार्टी है। वहीं वे जगदानंद सिंह के विवादित बयानों से खफा लोगों को भी यह बताना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अगर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो लालू यादव की मंदिरों वाली राजनीति से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ी है। वहीं जिस तरह से देश के विपक्षी दल एक मंच पर आते नजर आ रहे हैं, उससे सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि देश में भी बीजेपी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर राजद ने बीजेपी के स्वर्ण वोट बैंक में भी सेंध लगा दिया, तो फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जोर का झटका लग सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।